आज की वीडियो के बाद आप चैप्टर ये नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, फिर से आगे हैं क्लास 9th का गणिता मंजीरा बुक, जो नई बुक लग चुकी है आपकी, उसका चैप्टर 2 हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के हम अब तक वीडियो डाल चुके हैं सारी। अब हम सेकंड चैप्टर पे आ गए और सेकंड चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम आज पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं और ध्यान रखिए पॉलिनोमियल पहले क्या होता है वो समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1, उसके नंबर वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे और समझेंगे आज, ठीक है। और ये अब पहले जो 9th क्लास में पॉलिनोमियल होता था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके हिसाब से हमने पढ़ना है। चलिए आ जाइए भाई, देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो होता है, एक तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मिलेगा हमेशा। बताते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। और हाँ, पावर, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता, हाँ नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, ध्यान रखना बस। इंटीजर में होल नंबर, इंटीजर में से होल नंबर ले लो, बस होल नंबर 0 से लेकर, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो 0 1 2 3 4 5 जितने भी अपन नंबर होते हैं वो सब चल जाएगी, नेगेटिव में नहीं चलेगी, बस ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो अब हम ये भी समझते कोफिशिएंट वेरिएबल क्या चीज़ है। जैसे मान लो एक 3 नंबर है, एक x है, ये दोनों मल्टीप्लाई में बैठे हैं, 3x लिखा है, क्या लिखा है 3x, क्या लिखा है, तो x एक वेरिएबल है और उसके साथ जो मल्टीप्लाई बैठा है वो कोफिशिएंट है उसका, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे खाली 3 दे दिया, सिंगल, क्या ये सिर्फ सिंगल वर्ड कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। होता है इसके साथ मैं वेरिएबल लगाऊं तो उसकी पावर जो है वो x की पावर 0 अगर लूं, वो है जिसकी पावर 0 होती है वो कांस्टेंट बन जाता है। कैसे, अगर मैं x की पावर 0 करूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 इंटू 3 इज 3, तो कांस्टेंट वो बनेगा जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, इसलिए वो हमेशा आपको वेरिएबल दिखेगा ही नहीं और कांस्टेंट बन जाएगा। और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिखेगा तो वो वेरिएबल और कोफिशिएंट दिखाई देंगे आपको। कोफिशिएंट हमेशा आपका नंबर बनेगा, वेरिएबल हमेशा आपके अल्फाबेट्स बनते हैं। क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल हमारा कि जिसकी पावर क्या होती है 0 1 2 3 4 नंबर जितने भी हैं वो, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोला उसने 2.1 में, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री जो होती है वो हमारी पावर ही होती है, किसकी, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर। देखो जैसे 2x² लिखा है, -5x लिखा है, 3 लिखा है, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो पावर नहीं मिलेगी, 0 ही मिलेगी वो तो 5x के ऊपर 1 है और 2x² में 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है वो 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटे, 2 आंसर हो गया। कितना हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें 1 y की है, ये कांस्टेंट है और सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिग्री 3। डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर कहलाती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, -9, ये तो कांस्टेंट है भाई, क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है, उसकी पावर कितनी होती है 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कह सकते हैं -9 इंटू, मान लो x ले लिए, x की पावर 0, तब ये 0 1 बना होगा, देखो ये 1 बना, तब ये -9, फाइनल आंसर -9 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर हुई बात नहीं। तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट जब भी दिखाई देगा उसकी वेरिएबल की पावर 0 होती है, क्या होती है 0। बहुत बढ़िया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में 4z दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे z जो दिखाई दे रहा है इसका वेरिएबल की पावर दिखाई नहीं दे रही, तो 1 है, 1 जो है गॉड है मैथ्स में। कैसे है, आइए देखो, जैसे मैंने लिया z,
आपको पता है इसकी पावर 1 है, अगर हटा दूं तो जेड लिख सकता हूँ, डिवाइड में भी 1 है जेड ही आएगा, मल्टीप्लाई में भी 1 है जेड ही आएगा। तो 1 तो हर जगह बैठा है, और गॉड भी कितने हैं 1, तो गॉड तो हर जगह बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में। तो देखो गॉड मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन है, ऐसे ही 1 है, ठीक है, गॉड है। क्लियर हो गया? हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारे इसका मतलब इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है 0। जब भी कांस्टेंट दिखाई देगा आपको वेरिएबल और 0 लगानी ही लगानी है भाई। क्लियर है? अच्छा, इसमें जेड की पावर देख रहे थे हम, जेड की पावर 1 है भाई। क्या है इसका मतलब 1, क्योंकि जिसके अगर वेरिएबल है, प्रेजेंट है, तो उसका मतलब उसकी पावर 1 है। अगर वेरिएबल ही नहीं है तो पावर 0 है। क्लियर हुआ? दो बात बताई मैंने, जब वेरिएबल नहीं है तो 0 है, और वेरिएबल है लेकिन पावर नहीं दिख रही है तो 1 है, और बाकी की पावर दिखाता ही दिखाता है, 2 पावर हो, 3 पावर, उसके बाद सब दिखाएगा वो। तो 0 और 1 में प्रॉब्लम है, वो हमने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई। किस पे? सेकंड क्वेश्चन पे आ गए भाई 2.1 के। अब इसमें क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। हमें पोलिनोमियल बनाने हैं अपने आप जिसकी डिग्री 1 2 3 होनी चाहिए। ऐसे 3 आंसर निकाल लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट बनाते हैं हम। तो डिग्री 1 चाहिए, तो कोई ले लो x की पावर 1, यहाँ भी छोड़ सकते हो, खाली x भी छोड़ सकते हो, प्लस में ले लो नंबर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी और कोई एग्जाम्पल ले लो, z 4z प्लस -3 कुछ भी कर दो, तो वेरिएबल की जो पावर है 1 होगी। क्या होगी? उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगली हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, इससे बड़ी पावर 2 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में 2 बोली है तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 लेनी होगी आपको। उसके बाद चाहे लो या मतलब x ले लो +3 ले लो, मतलब खाली x² ही ले लो तो भी अपना बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये 0 0 हो जाएगा, एक तरह से ये है। तो खाली भी ले सकते हैं, कोई और ले लो x² -3 ले लो, ये भी ले लो, x मत लो। तो आपकी हाईएस्ट पावर x की 2 होनी चाहिए, तो डिग्री 2 हो गई। ऐसे तीसरा पार्ट देखो, तो इसमें x की क्यूब ले लो, क्यूब x² ले लो, x ले लो, कोई नंबर ले लो, तो सबसे बड़ी पावर 3 हो गई डिग्री 3। क्लियर हुआ? और कोई नंबर ले लो, खाली x की 3 ले लो, खाली कुछ और ले लो, x की क्यूब +1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यार। अब बस आपको हाईएस्ट पावर पर ध्यान देना है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² x की क्यूब इन द पॉलिनोमियल दे रखी है, इसका बताना है आपको। अब एक बात समझना, हमेशा कोफिशिएंट जो होता है हमेशा उस वेरिएबल के साथ मिलेगा, और वेरिएबल वो बताएगा, क्योंकि वेरिएबल सब अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे एक x की पावर 4 है, एक वेरिएबल x की पावर 3 है, एक वेरिएबल x की पावर 2 है, एक वेरिएबल x है, एक तो कांस्टेंट है भाई। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। ठीक, अब आ जाओ इन चारों में, एक x की पावर 4 है वेरिएबल, और एक x की क्यूब है, एक x की 2 है, एक x है। इनमें जो भी इनके साथ मिलेगा वो उसका कोफिशिएंट मिलेगा। मल्टीप्लाई में होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना, क्या होंगे? मल्टीप्लाई में। तो अब पूछा किस किस का, एक तो x की क्यूब का और x² का। तो एक आंसर तो x² वाले का आ गया 6, x² वाले का आंसर क्या आ गया 6, इसका कोफिशिएंट कितना है 6, और x की क्यूब वाले का कोफिशिएंट कितना है -3। माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस उसके हमेशा याद रखना उसके आगे मिलेगा। हम जब खड़े होते हैं तो हमारे हाथ आगे को रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे ही नंबर का उसके आगे मिलेगा साइन प्लस या माइनस। ठीक है, तो इसका हाथ है ये प्लस या माइनस। ठीक है, तो -3 और 6 आ गया। तो यहाँ पे x2 का आंसर 6 है, x की कोफिशिएंट आंसर -3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z की क्यूब प्लस 5z² -11। अब कोफिशिएंट पूछ रहा है सिर्फ z का। प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में, z की क्यूब दिया है, इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा हमको, z² दिया है, इसका कोफिशिएंट भी मिल जाएगा हमको। ठीक है, और 11 कांस्टेंट दिया है, इसका तो रोल नहीं है। अब प्रॉब्लम है z पूछ रहा है, z की क्यूब z² का है, z दिया ही नहीं है। कोई चीज गायब जब होती है, जब इस दुनिया में होती ही नहीं है, इस दुनिया में होती ही नहीं है। आज अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं दिखाई दूंगा आपको? नहीं दिखाई दूंगा ना। तो z इसमें मर गया है। आओ कैसे? 0 की वजह से, +0 × z,
जीरो मल्टीप्लाई जेड कितना होता है, जीरो। और जीरो का मतलब क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। जेड इसका मतलब जेड का कोफिशिएंट आंसर क्या हो गया, जीरो। कोई चीज गायब होती है वो जीरो की मल्टीप्लाई की वजह से गायब होती है। किसकी वजह से गायब होती है, जीरो का मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ ये बात का। तो आंसर इसका कोफिशिएंट जेड का जीरो है भाई, क्या है, जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये पूरी पोलिनोमियल दी है, इसमें कांस्टेंट पूछ रहा है। तो कांस्टेंट तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ एक्स वेरिएबल नहीं है वो -10। क्या है, -10। क्योंकि जिसकी इसके साथ वेरिएबल तो होता है, वो जीरो होने की वजह से गायब हो जाता है। तो वेरिएबल गायब है तो वो कांस्टेंट बन जाता है। क्लियर हो गया। अब एक कह रहा है रिकॉल दैट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब रिकॉल करना है, और इन दिस चैप्टर विद द वी शैल स्टडी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के बारे में अब तक मैंने नहीं बताया, पूरा चैप्टर बता दिया। लीनियर का मतलब होता है जिसकी जो पावर होती है हाईएस्ट वो 1 होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1, उसको लीनियर बोलते हैं भाई। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है भाई, कितनी होती है, 2। और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है भाई, कितनी होती है, 3। तो क्लियर हुआ। तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब लीनियर इक्वेशन में आएगी, लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया। और उसकी पावर 1 ही आएगी, लीनियर कितनी आएगी, 1 ही। क्लियर हो गया। तो यही इसने बोला था, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सब उसको कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या बताना है। एक तो डिग्री बतानी है इस क्वेश्चन की भाई, क्या बतानी है, डिग्री कमेंट के अंदर। इसके अंदर आपको ये बताना है, जैसे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो ये कौन सा है। आप इसको एक काम करते, क्योंकि पावर 4 का आपका आता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, इसकी डिग्री बतानी है, इसकी एक्स की क्यूब की कोफिशिएंट बतानी है, और ये इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है बताना है, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा वो बताइए, ये कमेंट में मुझे बताइए। और क्या बता सकते हैं आप लोग इसमें, और हाँ कांस्टेंट क्या है ये बताइए, कांस्टेंट इसमें क्या है ये बताएंगे मेरे को, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने आपको दी कमेंट के लिए, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर वीडियो में कमेंट शेयर लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डाल सकूं। आप मोटिवेट कीजिए मुझे भी, और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। मिलते हैं।